अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं रुझान से, जहां की आवाम का देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने की तरफ अब गामजन है। कातिल रोड के नाम से मशहूर इंडस हाईवे को अब दो रोया किया जा रहा है। मजीद हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद तैमूर काजमी से। जी तैमूर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडस हाईवे पर। रुझान की आवाम का देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने की तरफ गामजन है। सैकड़ों हादसा का सबब बनने वाली इंडस हाईवे को दो रवैया किया जा रहा है। पहले मरहले में शिकारपुर से लेकर राजनपुर तक इंडस हाईवे को दो रवैया किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ZKB की जानिब से इस वक्त रोड पर काम तेजी से जारी है। इंडस हाईवे का जो मंजूरी है वो साबिक गवर्नमेंट में हुई, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी, MNA रियाज महमूद मजारी समेत राजनपुर के तमाम मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भरपूर किरदार अदा किया। इंडस हाईवे को मसरूफ तरीन शाहराहों में शुमार किया जाता है। रुझान की आवाम को इसके मुकम्मल होने का बेसब्री से इंतजार है। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। सियालकोट SHO थाना मुरादपुर शबीर गिल की मौत के सौदागर मनशियात फरोशों और असलहा नाजायज रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मजीद हम डिटेल्स लेंगे सियालकोट से मलिक अली की रिपोर्ट से। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, DPO सियालकोट राना उमर फरूक की खसूसी हदायत पर और DSP सदर सरकर नुमान की खसूसी हदायत पर SHO मुरादपुर शबीर गिल ने की बड़ी कार्रवाई। दौरान नाकाबंदी अपनी टीम के हमरा बदनाम जमाना मनशियात फरोश मौत के सौदागरों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जा से 5 किलो 320 ग्राम चर्स पकड़ी और नाजायज असला रखने वाले मुलजमान और हवाई फायरिंग करने वाले जो के इलाका के अंदर खौफ और राज की लामत बनने वाले मुलजम थे को गिरफ्तार कर जुडिशल हवालात कर दिया। इसी दौरान जब हमारी SHO मुरादपुर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं अपने इलाका को अमन का गहवारा बनाकर छोड़ूंगा, जो भी मेरे इलाका के अंदर कानून की वायलेशन करता हुआ दिखाई दिया पुलिस उसे आईनी हाथों से निपटेगी। और आपको ये भी बताता चलूं कि जिस दिन से SHO शबीर गिल की पुलिस स्टेशन मुरादपुर में तैनाती हुई है, बड़े बड़े जराइम पेशा नासर जो कि इलाका छोड़ने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक अली, NTN न्यूज सियालकोट। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा चीन का चौथा रोज है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गोंग में हुआवे टेक्नोलॉजीज आमद। तर्जुमान के मुताबिक हुआवे टेक्नोलॉजीज में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला भी हुआ है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का यह दौरा चीन का चौथा रोज है, जिसमें उन्होंने शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गोंग में हुआवे टेक्नोलॉजीज का दौरा किया। तर्जुमान के मुताबिक हुआवे टेक्नोलॉजीज में वजीर आला मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। वजीर आला पंजाब के शहरों को जाज़िबे नजर बनाने के प्रोग्राम के तहत गढ़ महाराजा शहर की खूबसूरती के मंसूबे वेलकम टू गढ़ महाराजा को अमली जामा पहना दिया गया। बाहू ब्रिज रोड पर शहर के दाखिली रास्ते पर शहर के नक्शे और तारीखी अहमियत से मुज़य्यन 3 बोर्ड्स पर मुश्तमिल खूबसूरत दीवार दिलकश नजारा पेश कर रही है। दीवार के सामने घास पर रखे मुख्तलिफ फूलों से आरास्ता गमले खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। मजीद हमें अपडेट कर रहे हैं तनवीर हुसैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल के शहर गढ़ महाराजा में। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अहमदपुर सियाल शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कैनाल व्यू बनाया गया है, इसी तरीके से गढ़ महाराजा शहर की खूबसूरती के लिए यहाँ पर भी एक खूबसूरती का एक मंसूबा जो है वो बनाया गया है, जिसके तहत वेलकम टू गढ़ महाराजा के नाम से एक दीवार बनाई गई है। उसके सामने फूल भी रखे गए हैं और इस दीवार पर गढ़ महाराजा शहर का नक्शा भी बनाया गया है और इसके अलावा गढ़ महाराजा की जो पूरी तारीख है वो भी लिखी गई है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते। सर बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब का ये जो मंसूबा है और असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल की जो काविश है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ये बहुत अच्छी काविश है। हम देख रहे हैं कि गढ़ महाराजा में काफी अरसे के बाद ये तरक्याती काम हो रहे हैं, जिनमें ये बोर्ड लगाया गया है, जनाब पार्क की ताज़ीन व आरैश की गई है, उसके साथ ही थाना गढ़ महाराजा के सामने ग्राउंड बन रहा है। इस पे हम गढ़ महाराजा होने के शहरी होने के नाते हम DC जंग, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल, उम्मीदवार MPA अमीर अब्बास खान सियाल साहब के और टाउन कमेटी गढ़ महाराजा के इंतहाई ममनून और मशकूर हैं। जी बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी एक शहरी की, उनका यही कहना है कि ये जो यहाँ पर
वेलकम टू गढ़ महाराजा के नाम से खूबसूरती का एक मंसूबा जो बनाया गया है। इसके तहत एक तो इस शहर में दाखिल होने वालों को शहर के मुकम्मल नक्शा की मदद से आसानी होगी। इसके अलावा जो आने वाली नस्लें हैं उनको गढ़ महाराजा शहर की तारीखी अहमियत का भी पता चल सकेगा। जी, विहाड़ी में जिले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम होने वाले पनाहगाह को मरीजों के वरसा के लिए इंतजारगाह तो बना दिया गया, मगर सर्दी की शिद्दत में भी ये इंतजारगाह बंद होने से मरीजों के वारिसान रात गुजारने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी के बरामदों के ठंडे फर्श पर सोने पर मजबूर हैं। विहाड़ी से हमें रिपोर्ट करेंगे मुसद्दिक चौधरी। इंतजामिया विहाड़ी की गफलत व लापरवाही से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी कायम होने वाले पनाहगाह को मरीजों के वारसान के लिए इंतज़ार गाह तो बना दिया गया, मगर सर्दी की शिद्दत में भी ये इंतज़ार गाह बंद होने से मरीजों के वारसान रात गुजारने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी के बरामदों के ठंडे फर्शों पर सोने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी के नए जदीद एमरजेंसी ब्लॉक के सामने बनाई गई पनाहगाह, जहां अस्पताल में दाखिल मरीजों के वरसा और शहर के लावारिस लोग शब बसरी के लिए यहां आते थे, जिनको बाकायदा खाना और बेड पर गर्म लिहाफ वगैरह दिए जाते थे। कुछ अरसा कबल इस पनाहगाह का नाम बदल कर इंतज़ार गाह बराए वारसान मरीजान रखा गया, मगर अफसोस के इस इंतज़ार गाह को लॉक करके मुलाजमीन की अदम तवज्जा की वजह से मरीज़ों के वारसान या तो खुले आसमान तले सोने पर मजबूर या फिर अस्पताल के बरामदों में पड़ी चंद कुर्सियों और ठंडे फर्शों पर सोने पर मजबूर दिखाई देते हैं, जिससे वारसान में अक्सर खुश्क सर्दी की शिद्दत से बीमार पड़ रहे हैं। जब से खातून डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने चार्ज संभाला है, शायद ही इस इंतज़ार गाह का मुआयना किया हो। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि वो इस इंतज़ार गाह को फंक्शनल बनाने के लिए अहकामात जारी करें, ताकि सर्दी की इस शिद्दत में मरीज़ों के वरसा सर्दी और बीमार होने से बच सके। कैमरामैन शहजाद अहमद खान के साथ मुसद्दिक चौधरी, NTN न्यूज़। दीपालपुर के इलाका बसीरपुर में लेस्को वापडा के ज़रिए तमाम सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें SEO अकाड़ा समेत मुतादिद सब डिवीज़न के SDOs, लाइनमैन और लेस्को मुलाजमीन शामिल थे। अफसरान ने शुरुका से खिताब भी किया। मजीद हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अहमद भट्टी। दीपालपुर के इलाका बसीरपुर में लेस्को सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें SC उकाड़ा कुर्बान अली शाह, एक्सियन दीपालपुर डिवीजन हमादुल्ला बरेडो, एक्सियन हुजरा डिवीजन अजहर पीरजादा समेत SDOs मोहम्मद शफीक नारा, फरहान अहमद, नसीर अहमद, शाहनवाज, राना वकास और लेस्को मुलाजमीन जहूर अहमद वट्टू, राना हसनात अली जोया, लैनमैन और असिस्टेंट लैनमैन व दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। शुरका से लेस्को अफसरान ने खिताबात भी किए। बेसिकली प्रोग्राम तो है सेफ्टी का, जिस तरह जितने भी मुकर्रर आए उन्होंने सबने आपको सेफ्टी के मुतालिक बताया कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी इज़ ए लाइफ, सेफ्टी जो है वो ज़िंदगी है। तो आजकल जो बैक फीडिंग भी आती है, सोलराइजेशन चल रही है, कोई जनरेटर चल रहे हैं, तो उसकी बैक फीडिंग आ सकती है। उस बैग फीडिंग से बचने के लिए अर्थिंग बहुत जरूरी है। मुकर्ररीन ने बिजली की लाइनों पर जान हथेली पर रखकर काम करने वाले लेस्को मुलाजमीन को हिफाजती तदाबीर के मुतल्लक आगाह किया। परमिट, अर्थ और किट के बगैर काम न करने के असूल बताए गए। नुमाया कारकर्दगी के हामिल दर्जनों मुलाजमीन में SC उकाड़ा ने महकमाना तरीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, दीपालपुर। हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरअंदाजी के जरिए खुशनसीब किसानों में ट्रैक्टर तकसीम भी किए गए, जिसमें इंतजामिया के साथ साथ MPAs ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे चिन्योट से हमारे नुमाइंदा कैसर वेंस। बिल्कुल मैं अक्सर मौजूद हूँ चिन्योट टीम हॉल के अंदर, जहाँ पर हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से जहाँ ग्रीन ट्रैक्टर की तकसीम का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ MP सैयद जुल्फ़कार शाह साहब मौजूद है। जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे। जी इस वक्त जो है हमारी हुकूमत ने को तकरीबन 90 अरब रुपया जो है वो ज़राअत के सेक्टर के अंदर रखा है, और ये जो स्कीम है ट्रैक्टर स्कीम जो है, ये 9000 ट्रैक्टर जो है ये इस स्कीम के तहत इस साल दिए जा रहे हैं।
और मैं अर्ज़ करूं कि ये जो दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल एक शफाफ तरीके से कुरानंदाजी के ज़रिए दिए जा रहे हैं। इसके अंदर ना कोई कोटा है ना किसी की मर्ज़ी से। जिन लोगों को जो लोग क्वालिफाई किए हैं स्कीम के लिए उनको ये दिए गए हैं और इंशाल्लाह ताला इस इंटरवेंशन के साथ जो हमारा प्रोसेसेस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के वो बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, जो है तकरीब के अंदर जो है शफाफ तरीके से जो है किसानों को ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं, जबकि इसके अंदर 2 ख़वातीन भी शामिल है जिनको ट्रैक्टर दिए गए, जबकि हुकूमत की जानिब से जो है ये इस इक़दाम को सराहा और जो है हुकूमत का आवाम की जानिब से शुक्रिया भी अदा किया गया। जी, जिले पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ नॉन स्टॉप कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जिसमें 7 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। थाना सिटी बी डिवीजन और ए डिवीजन पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 30 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई है। हम मजीद तफसीलात लेंगे। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा वसीम चौधरी साथ हैं हमारे। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावल नगर में जिला पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ बिलाजवाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहावल नगर में जिला पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 किलो चर्स बरामद कर ली। बहावल नगर थाना सिटी बी डिवीजन और ए डिवीजन ने कार्रवाई करते हुए 4 किलो 300 ग्राम चर्स और 30 लीटर शराब बरामद कर ली। बहावल नगर थाना सिटी ए डिवीजन ने कार्रवाई करते हुए 3 किलो चर्स अलग अलग मुकदमा दर्ज करके बरामद की। बहावल नगर पुलिस ने 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमात का अंदराज कर दिया गया। बहावल नगर मुलजमान की शनाख्त वकास, अकबर, आजम, राशिद, मोहम्मद अहमद, उमर, हसन, बहुत शुक्रिया आपका वसीम, अपडेट कर रहे थे आप। कुछ महंगाई की बात करते हैं नाज़रीन। महंगाई की लहर बढ़ती जा रही है जिससे कारोबारी हजरात और खरीदार दोनों ही मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं और हालिया दिनों में महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने कारोबारी हजरात और खरीदारों को यकसा तौर पर मुश्किलात में मुब्तला किया है। अजहर रिजवी बता रहे हैं। महंगाई की बढ़ती लहर कारोबारी हजरात और खरीदार दोनों मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। हालिया दिनों में महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने कारोबारी हजरात और खरीदार को यकसा तौर पर मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। अशिया ज़रूरिया से लेकर बुनियादी ज़रूरियात की तमाम अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जिसके बाइस आम आवाम की जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। कारोबारी तबका शिकायत करता है कि खाम माल की कीमतों में इजाफे की पैदावारी लागत को बेतहाशा बढ़ा दिया गया है। इसके नतीजे में वो ग्राहकों को मुनासिब कीमत पर अशिया फराम करने से कासिर हैं। कारोबार तो है ही नहीं, क्या बताएं आपको, हम तो खुद रो रहे हैं, कर्जों में चल रहे हैं भाई साहब। कर्जे इतने हो गए कि मतलब जो शाम को जमा करते हैं, अभी भी 2 मिनट के लिए 10,000 रुपये आए थे, वो किसी और के उधार थे, वो उसको वापस दे दिया, हम फिर खाली पड़े हुए। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं महंगाई की वजह से। जो चीज़ 3,000 की थी आज वो चीज़ है 4,000 की। पिछले साल से इस साल से 1,000 से 1,500 रुपये का डिफरेंस आ गया है क्वालिटी के ऊपर। रेट की क्वालिटी लो पे लो हो रही है और रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ग्राहक इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा महंगाई तो इसी गवर्नमेंट की तरफ से है। इतनी गवर्नमेंट की तरफ से कभी महंगाई नहीं है। यहाँ तक कि शॉपिंग तो चलो कभी कभी लोग करते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो डेली यूज़ होती हैं वो कितनी महंगी है। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि आमदनी में कोई इजाफा ना होने के बाइस रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम करे ताकि अवाम को इस मुश्किल वक्त में रिलीफ फराम किया जा सके। अगर महंगाई के इस तूफान को रोकने के लिए फौरी तौर पर मजबूत हिकमत अमली न अपनाई गई तो मुस्तकबिल में मईशत को मजीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन फरहान कुरैशी के साथ अजहर रिजवी, NTN न्यूज़, हैदराबाद।